अध्याय 1 इंद्रभूति गौतम, क्या आत्मा का अस्तित्व है? परिचय। इंद्रभूति गौतम, जिन्हें पारिवारिक नाम से गौतम कहा जाता है, मध्यपाव अपापा के गोबरा नगर के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम वासुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। वे चारों वेदों तथा 14 विद्याओं के विशेषज्ञ थे और पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने 50 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और कुल 92 वर्ष जीवित रहे। सही दर्शन, ज्ञान और आचरण के साथ 30 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद 12 वर्ष तक धर्मोपदेश किया और तीर्थंकर महावीर के बाद राजगृह मगध में मोक्ष प्राप्त किया। वह 12 अंगों तथा 14 पूर्वों के पूर्ण ज्ञाता थे। इंद्रभूति गौतम स्वयं को सर्वज्ञ मानते थे। तीर्थंकर महावीर के समवसरण की खबर सुनकर वे बहस करने और महावीर को पराजित करने के उद्देश्य से समवसरण में पहुंचे। जैसे ही वे समवसरण में पहुंचे, तीर्थंकर महावीर ने उन्हें उनके नाम और गोत्र से संबोधित किया। गौतम आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे कि प्रसिद्ध विद्वान होने के कारण लोग उन्हें जानते हैं, इसलिए महावीर को भी पता होगा। लेकिन उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे महावीर की सर्वज्ञता तभी स्वीकार करेंगे जब महावीर उनके मन में छिपे पुराने संदेह को हल कर देंगे। ठीक उसी क्षण महावीर ने कहा, इंद्रभूति गौतम, तुम आत्मा के अस्तित्व पर संदेह करते हो क्योंकि तुमने 2 वैदिक वाक्यों का गहराई से चिंतन नहीं किया है, जो एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। वैदिक वाक्य 1 बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-12, 4:5-13 विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अर्थ। आत्मा चेतना का सार शरीर के पंचभूतों का एक समूह मात्र है। मृत्यु के साथ यह समूह नष्ट हो जाता है और मृत्यु के बाद कोई चेतना या अस्तित्व नहीं रहता। वैदिक वाक्य 2 बृहदारण्यक उपनिषद मधुकांड 4:22 स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात अपवर्ग कामोपवर्गचर्यां चरेत एष हि देवानां चर्या एषा असुराणाम एषा मनुष्यानाम अर्थः। स्वर्ग चाहने वाला अग्निहोत्र यज्ञ करे, मोक्ष चाहने वाला मोक्ष मार्ग का आचरण करे। यह देवताओं, असुरों और मनुष्यों का आचरण है। यह दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधी हैं। पहला वाक्य मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व से इंकार करता है, जबकि दूसरा स्वर्ग मोक्ष के लिए कर्म आचरण की बात करता है, जिससे आत्मा के अस्तित्व का अनुमान लगता है। यही विरोध गौतम के मन में संदेह का कारण था। महावीर द्वारा आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण गौतम, मैं अपनी इंद्रियों से आत्मा को देख नहीं सकता, फिर उसका अस्तित्व कैसे मानूं? महावीर, आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है, हालांकि वह निराकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, ये मैं की अनुभूति आत्मा की है। संदेह, निर्णय, तर्क, सुख दुख, सपने, ये सभी आत्मा के अनुभव हैं। मन, वाणी और शरीर की सारी क्रियाएं आत्मा द्वारा देखी जाती हैं। अंधेरे में भी मैं का अनुभव बना रहता है। शरीर बूढ़ा होने पर भी क्या यह मेरा शरीर है का संदेह हो सकता है, पर आत्मा के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं होता। स्मृति, यादें जीवन भर साथ रहती हैं। ये आत्मा के गुण हैं। 2 अनुमान प्रमाण इन्फ्रेंस जैसे घोड़ा होने पर गाड़ी चलती है, वैसे ही आत्मा होने पर शरीर चलता बोलता है। मृत्यु पर आत्मा चले जाने से सब क्रिया रुक जाती है। मशीनें एक ही तरह से काम करती हैं, पर शरीर विविध क्रियाएं करता है। यह आत्मा के कारण है। हर आकार वाले पदार्थ का कोई रचयिता होता है। शरीर का रचयिता और अनुभव करता आत्मा है। 5 इंद्रियां केवल उपकरण हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है। नवजात शिशु में भूख पीड़ा की अनुभूति पिछले जन्मों के संस्कारों से आती है। ये संस्कार आत्मा ले जाता है। माता पिता के समान बच्चों में भी अलग अलग स्वभाव, रुचि और आदतें होती हैं। यह अलग अलग कर्म संस्कारों के कारण है। निषेध, नकार केवल अस्तित्व वाले पदार्थ के लिए ही संभव है। आत्मा शरीर में है या नहीं है,
कहना भी उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है। जीव शब्द का अर्थ ही जीवित रहने वाला है। उपमान प्रमाण। आत्मा को हवा की तरह समझे। हम हवा को नहीं देखते, पर कागज उड़ता देखकर हवा का अनुमान लगाते हैं। वैसे ही शरीर की क्रियाएं आत्मा के कारण होती हैं। अर्थापत्ति प्रमाण, डिडक्टिव टेस्टिमोनी। मोटा आदमी दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा, वैसे ही जीवित शरीर में क्रियाएं होती हैं, मृत शरीर में नहीं। अतः आत्मा नामक चेतन तत्व का अनुमान लगता है। 5 शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमोनी। लोग मरते हुए व्यक्ति के बारे में कहते हैं, आत्मा अभी शरीर में है, इसलिए जीवित है। यह आम बोलचाल का प्रमाण है, सरी का। आगम प्रमाण, स्क्रिप्चुरल एविडेंस। शास्त्र कहते हैं कि पुण्य पाप कर्म से स्वर्ग नरक में जन्म होता है, इससे भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। एक सर्वव्यापी आत्मा का खंडन। यदि एक ही आत्मा सभी शरीरों में होती तो सबका अनुभव एक समान होता, पर सुख दुख मृत्यु अलग अलग समय पर होते हैं। अतः आत्माएं अनंत हैं, पर सभी समान और दिव्य होने की क्षमता रखती हैं। मैं का अर्थ, मैं वह आत्मा है जो शरीर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती है, आसक्ति आदि आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाती है, शांति और आनंद की अवस्था में रहती है। वह ज्ञाता और दृष्टा है। शरीर बनाम आत्मा के गुण सफेदी काली, मोटापन पतलापन शरीर के गुण हैं। स्मृति ज्ञान सुख दुख ये चेतना के आत्मा के गुण हैं। वाक्य की सही व्याख्या। विज्ञान घन एव का अर्थ है आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वह पंचभूतों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करती है, पर पंचभूत नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा न तो परमाणु है, न परमाणुओं का समूह, न उनका परिणाम। वह अनादि अनंत है। और आत्मज्ञान श्रद्धा तथा अनुभव से प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। लाभ और उपसंहार महावीर। अब तुम समझ गए हो कि मैं शाश्वत और अविनाशी आत्मा है, इसलिए अपना सारा प्रयास आत्मा के अनुभव में लगाओ। अनादिकाल से कर्मों के बंधन में फंसी आत्मा जन्म मरण के चक्र में भटक रही है। प्रयास से कर्मों का नाश कर शुद्ध आत्मा प्राप्त करो। इंद्रिय सुखों नाश कर शुद्ध आत्मा प्राप्त करो। इंद्रिय सुखों में आसक्ति कर्मों का आकर्षण करती है। मोक्ष के लिए कर्म नाश अनिवार्य है। सारे संदेह दूर होने पर इंद्रभूति गौतम ने अहंकार त्याग दिया और 500 शिष्यों सहित महावीर की शरण में आ गए। गौतम स्वयं को सर्वज्ञ करने आए। महावीर ने उनके अंदर का छिपा संदेह बता दिया। आत्मा का अस्तित्व, मैं की अनुभूति, स्मृति सुख दुख आदि से सिद्ध। इंद्रियां केवल उपकरण हैं। ज्ञाता आत्मा है। शरीर की क्रियाएं आत्मा के कारण होती हैं। अनंत आत्माएं हैं, एक सर्वव्यापी नहीं। वैदिक वाक्यों की सही व्याख्या आत्मा के ज्ञान स्वरूप पर आधारित है। आत्मा ज्ञान से कर्म नाश और मोक्ष संभव। एगो में सासदो अप्पा, मैं अकेला शाश्वत आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, बाकी सारे भाव बाहरी और संयोगजन्य हैं। अहमें को खलु शुद्धो, मैं अकेला शुद्ध। दर्शन ज्ञानमय और सदा एक रूप हूँ। मेरे अंदर परमाणु भर भी दूसरा पदार्थ नहीं है। इस प्रकार अध्याय एक आत्मा के अस्तित्व को तर्क, अनुभव और शास्त्र के आधार पर पूर्ण रूप से सिद्ध करता है और गौतम को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है।